नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल डिजिटल इंग्लिश में। और आज मैं बात करूंगा पार्ट ऑफ स्पीच 5.0 की, जिसमें मैं जो टॉपिक है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडवर्ब। मैं एडवर्ब के साथ साथ आपको थोड़ी सी डिटेल डिटर्मिनर्स की दूंगा। और दोस्तों, मेरे हिसाब से ये पार्ट ऑफ स्पीच का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद में जो शुरू होगा ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब शुरू होगा, कुछ मॉडल शुरू होंगे। और मेरे ये पार्ट ऑफ स्पीच का लास्ट लेक्चर है। तो दोस्तों, एडवर्ब क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। जो वर्ड किसी एडजेक्टिव या वर्ब की विशेषता बताते हैं, मैंने आपको बता दिया था एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है। वर्ब वो होता है जो आईएनजी एक्सेप्ट करता है और ईडी एक्सेप्ट करता है, और जो हाउ का जवाब देता है वो होता है एडजेक्टिव। तो दोस्तों, अगर जो एडजेक्टिव की को आइडेंटिफाई करता है, एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, वो एडवर्ब होता है। जैसे कि वो अच्छा आदमी है, वो गुड मैन है, लेकिन उसने लगा दिया टू गुड, टू गुड, और भी अच्छा आदमी है, तो वो फिर क्या है, वो फिर एक एडवर्ब है दोस्तों। सॉरी सॉरी दोस्तों, नोट है मॉडल वर्ब और मेन वर्ब के बीच एडवर्ब का यूज हो सकता है दोस्तों। जो मॉडल होते हैं विल, वुड, कैन, कुड, में, माइट, इनके और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब का यूज़ हो सकता है दोस्तों। इसी तरीके से मैं आपको एग्जांपल के बारे में बता देना चाहता हूँ। वेरी, टू, टुडे, यस्टरडे, सून, हेयर, देयर, स्लोली, हार्डली, लाउडली, इटीसी, ये एडवर्ब के उदाहरण हैं दोस्तों। अब मैं बात करूँगा कुछ एग्जांपल्स की बात करूँगा दोस्तों। तो सबसे पहला एग्जांपल जो है, ही कैम यस्टरडे। ही यानी वह, कैम यानी आया था, यस्टरडे यानी कल। दोस्तों, अगर आपको किसी भी सेंटेंस का हिंदी अर्थ करना है, तो हिंदी अर्थ करते समय उसकी जो वर्ब है उसको पूरा डिफाइन करो, उसकी वर्ब को पूरा डिफाइन करो। जैसे कि ही यानी वह, कैम, कैम वर्ब की सेकंड फॉर्म में, वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब होता है आया था, आया था। ही यानी वह आया था, यस्टरडे यानी कल, वह कल आया था। सॉरी दोस्तों। अब इसका अर्थ ऐसे भी निकल सकता था, वह कल आया है, वह कल आया है, लेकिन है अगर आ गया तो ये प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा, लेकिन अगर था लग गया तो ये पास्ट टेंस में चला जाएगा। दोस्तों, यही फ़र्क है, यही फ़र्क है, और इसी फ़र्क को आपको पहचानना है। मतलब हिंदी आंसर करते समय था को और है को ध्यान में रखना है। चाहे आप उसको बोलो मत हो, लेकिन उसको उसको सेंस करो कि भाई कैम मतलब आया था, यस्टरडे यानी कल आया था। दूसरा जो एग्जाम्पल वो है, ही विल कम सोन। दोस्तों, यानी वह होता ही है। विल यहाँ पर एक मॉडल भी है, और विल यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब भी है। जैसा कि दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब जो फ्यूचर टेंस होता है, फ्यूचर टेंस, उसमें विल, शैल का यूज होता है। तो मैं अगर फ्यूचर की ही बात करूँ, तो मैं फिर जो अर्थ निकालूंगा वो ऐसे निकालूंगा, ही यानी वह कम आएगा, सून यानी जल्दी, वह आएगा, आएगा जल्दी, तो ऑटोमेटिकली फ्यूचर में बन गया दोस्तों। अब तीसरा जो एग्जाम्पल उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ही कैम हेयर। ही यानी वह, कैम यानी आया था, हेयर यानी यहाँ पर, ट्वाइस यानी दो बार, वह यहाँ पर दो बार आया था। तो दोस्तों, मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाने का उद्देश्य था क्या? पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाने का उद्देश्य यही था कि आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में एक सेंस के साथ में डिफ्रेंशिएट कर सके, डिफरेंस निकाल सके दोस्तों, यही आपको, इन चीज़ों का ही आपको ध्यान रखना है। और आप इन चीज़ों का ध्यान रख लोगे तो आपका कोई क्वेश्चन ही गलत नहीं होगा। अब देखो दोस्तों, आगे मैं आपकी बात कर रहा हूँ। चौथा जो एग्जाम्पल है वो है, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू। अब दोस्तों, इसमें एक ऑलवेज शब्द आ गया। मैंने बचपन में पढ़ा था करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में मैंने एक शब्द पढ़ा था कि ऑलवेज जहाँ पर आए वहाँ पर प्रेजेंट टेंस होता है। चलो आप उसको छोड़ दो, लेकिन फिर मैं आज जो अपन पढ़ रहे हैं उस हिसाब से मैं बात करता हूँ। आई एक सब्जेक्ट है, आई यानी मैं होता है,
हैज हैव में से हैव लगा हुआ है क्योंकि आई है जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव लगा दिया। हेल्प की थर्ड फॉर्म विथ थर्ड होगी और यू आ गया और ऑलवेज और इसमें आई गया है। मैंने हेल्प की हैं तुम्हारी, इसका अर्थ कैसे निकालेंगे अपन? देखो दोस्तों, अगर आप ऑलवेज को बीच में लेना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आई हैव हेल्प्ड यू मतलब कि ये प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है दोस्तों। हैज हैव प्लस वी थर्ड आ रहा है इसमें। तो इसका जो मैं आंसर हिंदी अनुवाद करूँगा वो ऐसे करूँगा, आई हैव हेल्प्ड यू, मैंने हमेशा हेल्प की हैं यू यानी तुम्हारी। दोस्तों प्रेजेंट टेंस है तो मैंने ऑटोमेटिकली लगा दिया कि हेल्प की हैं, हेल्प की हैं। दोस्तों इसका हिंदी अर्थ कई बच्चे ऐसे भी निकालते हैं, आई हैव ऑलवेज हेल्प यू, मैं हमेशा हेल्प कर चुका हूँ तुम्हारी। दोस्तों ये भी बिल्कुल गलत नहीं है क्योंकि उनको यही पढ़ाया गया है कि जिनके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर मैं इस लाइन को बोलूँगा तो ये जो आंसर है ये सटीक नहीं बैठता है दोस्तों। लेकिन अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि हैज हैव प्लस भी थर्ड है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसका अर्थ अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं कि मैंने हमेशा तुम्हारी हेल्प की है। यहाँ पर दोस्तों अब एक छोटा सा टॉपिक है डिटर्मिनर्स। वैसे डिटर्मिनर्स बहुत बड़ा टॉपिक है और जिसको मैं आपको आगे जाके फुल डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों वैसे मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि डिटर्मिनर्स होता क्या है। किसी नाउन के लिए नाउन होना चाहिए, उसके लिए हाउ मैनी, हाउ मच या वूज का रिप्लाई देने वाले वर्ड। अगर कोई नाउन है, नाउन का जो यूज़ होता है वो सब्जेक्ट के स्थान पे या ऑब्जेक्ट के स्थान पे होता है। यदि उस नाउन से हम हाउ मैनी, हाउ मच और वूज का क्वेश्चन पूछते हैं और वो उसका रिप्लाई दे देता है तो दोस्तों वही होता है डिटर्मिनर्स। दोस्तों इसी तरीके से आज अपना पार्ट ऑफ स्पीच 5.0 यहाँ पर ख़त्म होता है और जो पार्ट ऑफ स्पीच जो अपन ने टॉपिक लिया था वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस चैनल को आप आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाएं। जिनको इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत है, जिनको फीस देने में बड़ी दिक्कत आती हैं, जो यूट्यूब से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, सिस्टमेटिक और अपडेटेड तरीके से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, उनको मैं इंग्लिश पढ़ाऊँगा, उनको मैं पूरा कोर्स करवाऊँगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को जोड़ें जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। जिनको इंटरेस्ट नहीं है उनसे कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको आप जोड़ें और जोड़ने के साथ में उनको बताएं, खुद के हाथों से नोट्स बनाएं। खुद के हाथों से नोट्स बनाएंगे तो वो बहुत कुछ सीख जाएंगे और अभी तो शुरुआत है दोस्तों। आगे अगर मैं आपकी क्लास आप मतलब ज़्यादा स्टूडेंट हो जाएंगे ना तो मैं आपकी क्लास ऐसे ढंग से लूँगा, मैं मोटिवेट हो जाऊँगा और मोटिवेट होकर आपकी क्लास ऐसे ढंग से लूँगा कि आप है ना इंग्लिश को बिल्कुल बना दोगे, इंग्लिश को बिल्कुल भी बना दोगे। इंग्लिश को आप तोड़ोगे, आप इंग्लिश को आप एक ही सेंटेंस को चार चार पाँच पाँच तरीक़ों से बोलोगे आप। लेकिन दोस्तों मुझे भी तो मोटिवेशन की ज़रूरत है और मुझे मोटिवेशन जब ही मिलेगा जब मेरे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा होंगे, तब जाके मुझे पढ़ाने में बड़ा आनंद आएगा। अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स 10-15 स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं तो कोई मतलब नहीं निकलता दोस्तों। मुझे कोई सब्सक्राइबर की वो ज़रूरत नहीं है, मुझे तो बस ये है कि मतलब कोई भी अगर कोचिंग करना चाहे तो वो डेली मेरे जो लेक्चर है उसको डेली देखे, उसको नोट करे, उसको समझे और नोट समझ के अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करे। इम्प्रूव करके चाहे वो इंग्लिश बोले, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे, चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन वो इंग्लिश को समझ जाए। जैसे मैं जितना मेरे अंदर नॉलेज है उतना नॉलेज मैं उसको दे सकूँ, ये मेरा टारगेट है दोस्तों। तो मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका ये चैनल है, आप इस चैनल को आगे बढ़ाओ और आप आगे बढ़ाओगे
तो दोस्तों मैं तो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाऊंगा और मैं अपना जो कंटेंट है उसको ऑटोमेटिकली बढ़ाने का प्रयास कर जाऊंगा और बढ़ा दूंगा, मैं कंटेंट को बढ़ा दूंगा। दोस्तों मैं आपकी कम समय में ज़्यादा कम समय में ज़्यादा कंटेंट दे दूंगा और आप जब वीडियोस को पॉज पॉज करके करके देखोगे तो आप एक एक चीज़ आपके समझ में आ जाएगी। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और आप बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश सीख जाओगे दोस्तों। इस वजह से मेरा एक पहला सिद्धांत भी रहा है कि मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं डालता हूँ, क्योंकि तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको लंबा वीडियो देखने में काफ़ी परेशानी का सामना कर पड़ता है, क्योंकि जब वीडियो 20 मिनट से ऊपर पहुंचता है तो बोरिंग फील होने लग जाती हैं। अगर लाइव क्लासेस नहीं है तो लाइव क्लासेज में तो कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन रिकॉर्डेड जो क्लासेज होती हैं उसमें 20 मिनट के बाद में स्टूडेंट को बोरिंग फील होने लग जाता है। इस वजह से मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं डालता हूँ। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ में आज मैं अपना लेक्चर ख़त्म करता हूँ।